और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको अयोध्या लिए चलता हूं। देखिए वहां प्रायश्चित हो रहा है। दान चोरी पर प्रायश्चित पूजा शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन भी हो रहा है, क्योंकि अब यह सियासी मुद्दा भी है। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया, बसों में भरा है और हाथ में श्रीमद् भगवत गीता लिए हुए थे। हमारे दे दिया, रामायण पाठ लिया, हमारे रामायण पार्टी, रामायण रामायण रामायण, श्री राम श्री राम श्री राम, मेरी रामायण दे दो, मेरी रामायण दे दो, मेरी रामायण दे दो। रामायण मत फाड़ो, रामायण मत फाड़ो, रामायण मत फाड़ो, मेरी रामायण फाड़ दी, रामायण मत फाड़ो। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामायण वापस दे दो कह रहे थे, और दूसरी तरफ पुलिस ने एक एक को उठाकर जो प्रदर्शन कर रहे थे बस में भरा। में चंदा चोरी कर रही है और इनका शासन पूरी तरह से ध्वस्त है। और जब वहाँ का ट्रांसफर होता है तो पीएमओ से सुरक्षा का ट्रांसफर आईपीएस को रुकवा दिया जाता है। योगी सरकार लगातार अन्याय कर रही है। की टीम गठन करने के बाद कोई भी फैसला नहीं कर पा रही है। राम मंदिर में जिस प्रकार से भक्तों के साथ विश्वासघात कर रही है, सरकार किसी भी प्रकार का जवाब नहीं। देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कितने आहत हैं। दूसरी तरफ आपको अयोध्या लिए चलता हूं। अयोध्या में देखिए जरा, चढ़ावा चोरी के बाद अब प्रायश्चित पूजा हो रही है। वो तस्वीरें आज सामने आई हैं। तो आपने देखा किस तरह से हो रही है प्रायश्चित पूजा। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू हो गया। मंदिर परिसर की शुद्धि के लिए यह पूजा की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया है और इसमें भगवान से क्षमा याचना के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। वेदों मंत्रों का उच्चारण, रुद्राभिषेक और हवन किया जा रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक चढ़ावे में चोरी व्यवस्था में चूक की वजह से हुई। इससे देश विदेश के श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए ट्रस्ट ने वैदिक परंपराओं के तहत प्रायश्चित शुरू कराया है। मंदिर की शुद्धि के लिए यह पूजा 10 दिनों तक चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इस पूजा पर सवाल उठाए। प्रायश्चित उस व्यक्ति का होता है जिसे अपने पाप का बोध हो जाए और वो स्वीकार करे कि उसने पाप किया है, वो दंड से बचना चाहता है। पाप कोई करे और ब्राह्मण आकर अनुष्ठान करके प्रायश्चित कर लें, जबकि पाप करने वाला आराम से एसी में बैठा रहे, तो ये उचित नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद और शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं चढ़ावा चोरी का खुलासा कैसे हुआ, किसने किया, पहली शिकायत किसने की और सबसे पहली बार चोरी करते देखा किसने? चढ़ावा चोरी का खुलासा किसी शिकायत से नहीं हुआ, एक चौकीदार की ईमानदारी से चोरी का मामला सामने आया। सूत्रों के मुताबिक मई के अंतिम हफ्ते में इसका खुलासा हुआ। मंदिर परिसर के बाथरूम में 40,000 रुपए छिपा कर रखे गए थे। बाथरूम में
40,000। गेट पर तैनात एक गार्ड की नजर इस पर पड़ी। उसने तुरंत श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के एक ट्रस्टी को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी मंदिर पहुंचे, सुरक्षा अधिकारियों और दूसरे ट्रस्टियों को इसकी जानकारी दी। शुरुआती जांच में दान पेटियों से आने वाली नकदी में गड़बड़ी की आशंका सामने आई। इसके बाद ट्रस्ट ने पहले आंतरिक जांच की, फिर 4 जून को जिला प्रशासन को पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद जून के आखिरी हफ्ते में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को टिन्नू मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मिली है। मनीष यादव मुख्य आरोपी है, टिन्नू यादव का भतीजा है। पुलिस कल दोनों आरोपियों से पूछताछ भी करेगी तो कुछ और खुलासे होंगे। सुनिए, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? अनुष्ठान कर रहे हैं तो ये इससे साबित हो गया कि पूरी तरीके से वहाँ चढ़ावा चोरी और जो बातें निकल कर आई हैं ये इन्हीं के लोग गोविंद गिरी के द्वारा ये प्रायश्चित करना ये साबित करता है कि पूरी तरीके से ये लोग चढ़ावा चोरी। और ये देखिए, गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ी, ये आ गया कि गोपाल राव ने अयोध्या छोड़ दी है। ये देखो आप, ये क्या है, अयोध्या छोड़ दी गोपाल राव ने, इसका मतलब कि चोर हैं ये लोग, भाग रहे हैं। भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा और चंदे का मुद्दा है, उस मुद्दे को समेत विभिन्न मुद्दों को संसद में उठाने का काम करेगी और विपक्ष के जो भी मुद्दे होंगे उस पे जो जितने भी विपक्षी सांसद हैं वो बैठ के बात करेंगे। राम भक्त जिनके कन कन में रोम रोम में राम हैं, वो सारे राम भक्त आज भगवान राम को पूजते हैं। उनकी भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। जो भी हो रहा है उसका जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। महीने से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और लीपापोती हो रही है। उनके दिलों से पूछिए जिन्होंने अपने जेवर उतार के राम जी के नाम पर दिए। सिर्फ राम मंदिर नहीं, एक और मंदिर है जिसमें चोरी पर बड़ा एक्शन हुआ है और वो तस्वीर है बद्रीनाथ। आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में भी चोरी का खुलासा हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु और भक्त पहुंचते हैं। इस मामले में कार्रवाई हुई। अगली तस्वीर देखिए जरा। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। एसआईटी की टीम बद्रीनाथ पहुंची। एसआईटी की टीम ने पहुंचने के बाद जांच शुरू की। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है। पूरी रिकॉर्डिंग लेकर गए जहां नोटों की गिनती होती थी। नोट गिनती के दौरान क्या चोरी की गई, क्या घपला किया गया, क्या नोट गायब किए गए, वो सारी जानकारी सीसीटीवी में। और उसके बाद उस शख्स की गिरफ्तारी हुई जो चोरी में शामिल रहा है। यह पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान है जिसकी गिरफ्तारी की गई। बद्रीनाथ में चोरी पर एक्शन हुआ। अब बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का मसला आ गया, बद्रीनाथ का मामला आ गया। ये चौंकाने वाले हैं कि इतना आस्था और भक्ति की जगह पर ये लोग आखिर ऐसा पाप क्यों और कैसे कर रहे थे। देखिए जरा बद्रीनाथ मंदिर चोरी मामले में पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान गिरफ्तार किए गए। जांच कर रही एसआईटी ने राजेंद्र चौहान को अरेस्ट किया। सीसीटीवी फुटेज में पूर्व अधिकारी नकदी चोरी करते देखे गए। 20, 25 और 29 जून को वो नकदी चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए। एसआईटी ने पूर्व अधिकारी राजेंद्र चौहान से 4 घंटे पूछताछ की। इसके बाद एसआईटी ने उन्हें अरेस्ट किया। इस मामले की जांच कर रही समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 18 पन्नों की रिपोर्ट में चोरी रोकने के लिए कई सिफारिश की गई है। चढ़ावे की गिनती के लिए ड्रेस कोड लागू करने का सुझाव है। काउंटिंग सेंटर पर नए सीसीटीवी लगाने की सिफारिश है। 2 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई जिसके बाद मामले की जांच के लिए टीम गठित की गई। एसआईटी की टीम डिलीट किए गए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच के लिए सरकार ने 4 सदस्यों की एसआईटी टीम गठित की है जो एक्शन ले रही है। अब एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि कैसे जहां चढ़ावे की गिनती होती है वहां सीसीटीवी लगाए गए। देख रहे हैं जो चढ़ावा आया है, कैश में नोट है, उनकी गिनती कर रहे हैं लोग और ऊपर सीसीटीवी लगाया गया इस वक्त।
गर्भगृह हो, चाहे हमारा गणना केंद्र हो, चाहे सीसीटीवी हो या सराउंडिंग और सारी चीज़ें हैं, वो सारा देखा उन्होंने। कम से कम 2-3 घंटे तक यहाँ पे रहे और उन्होंने मौके पे जहाँ पे कंफ्यूजन भी हुआ वहाँ पे उनके द्वारा पूछा भी गया है जिन जिन बातों के बारे में, और सीसीटीवी के बारे में उन्होंने हमें डाटा उपलब्ध कराने के लिए कहा है।